नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थरान। आज भाजपा ने अपनी दूसरी टिकटों का जो लिस्ट है वो जारी की है। हमारे साथ हैं श्याम अलाव जी, राजनीतिक विश्लेषक। तो इनसे जानकारी लेंगे कि भाजपा ने जो दूसरी जो लिस्ट जारी की है उसमें किस तरह का टिकटों का वितरण किया है। श्याम जी, भाजपा ने जो दूसरी टिकटों का वितरण किया है तो उसमें किस तरह का उल्लेख करेंगे आप? देखिए, भाजपा की दो सूचियां आ चुकी हैं। पहली सूची में 67 कैंडिडेट उतारे गए थे जिनके नाम आए थे। अब जो है 21 जो है टिकटार्थियों की सूची जो है और जारी की गई उम्मीदवारों की। ये जो आज जो सीटें जारी की गई हैं इसमें विशेष चौंकाने वाले 2 ही 3 तथ्य हैं, बाकी तो पूर्व आभासित था। लेकिन सबसे जो अहम और जो चौंकाने वाली चीज है वो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और गोपाल कांडा को लेकर है। या यूं कि भी कह सकते हैं कि बड़े बेआबरू होकर गुजरे तेरे कूचे से हम। ये जो शायर की ये बातें हैं ये आज इन दोनों नेताओं पर सटीक बैठती दिखाई दे रही है। पहले बात करते हैं रामविलास शर्मा जी की। नारनौल विधानसभा सीट जो है वहां से रामविलास शर्मा जी जो है चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन दोनों सूची आने के बावजूद भी जो 88 कैंडिडेटों की सूची तैयार हो चुकी है, लेकिन नारनौल और हिसार ये 2 सीटें ऐसी हैं जो फिलहाल छोड़ दी गई हैं। जो हिसार छोड़ दी गई है वो शायद गोपाल कांडा के लिए, हालांकि वो 4 सीटों का मांग कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, लेकिन फिलहाल उनके लिए 1 सीट छोड़ी गई है। रही बात रामविलास शर्मा जी की, रामविलास शर्मा जी का जो है उम्र के जो पड़ाव के साथ उनकी टिकटें जो है वो कटने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। और आप यूं मान के चल सकते हैं अगर मिल भी जाती है अब तो वो इज्जत के साथ नहीं मिल रही है, वो एक तरह से बेआबरू करके दी जा रही है। इतने सीनियर लीडर को एक समय के साथ, हालांकि अनेक जो है उनको लेकर समय समय पर बातें भी रही, उन्होंने भी कई बार अपनी इस चीज को लेकर आक्रोशित रहे। फिर अनेक मौके ऐसे आए हैं कि वो मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी बात जो है वो एक उग्र रूप में कही उन्होंने, और अनेक बार अपना विरोध दर्ज कराया बातों ही बातों में। लेकिन एक बार फिर उनको दरकिनार कर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि आज भी जो है मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा प्रदेश में भाजपा के इंचार्ज हैं और उन्हीं के अनुसार टिकटों का वितरण हो रहा है। और रामविलास शर्मा का जो है उनके साथ आंकड़ा ठीक नहीं था, इसलिए शायद अब उनकी टिकट रोक दी गई है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं रामविलास शर्मा, उनकी टिकट को लेकर जो भी मैंने टिप्पणी की कि उनके साथ जो हो रही है कि तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर हम गुजरे, वो कहीं ना कहीं जो उसका एक रीजन दिखाई देता है। इसमें एक पुराना मामला अभी सामने आया है और उस मामले में जो है एक पुरानी FIR जो है का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कोई नीलम शर्मा है, वाइफ ऑफ कैलासन शर्मा, बागोत तहसील करीना डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। उनकी शिकायत के आधार पे जो है SP ने एक जो है चीफ सेक्रेटरी की हरियाणा सरकार को एक जो है अनुमोदन भेजा था, उसमें जो उनके ऊपर कार्रवाई के मामले में। तो वो जो FIR है जिसमें उस नीलम शर्मा जो नाम की महिला है, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं रामविलास शर्मा जी के जो है उनको ऊपर की। उन्होंने उनके पति से जो है बड़ी संख्या में पैसे लिए, 20-22 करोड़ रुपए, वो नकदी के तौर पे भी हैं, वो उनके विभिन्न कार्यक्रमों के खर्चे के तौर पे भी हैं, और तमाम चीजें तरह की चीजें हैं उस FIR में जो शिकायत उन्होंने थाने में दे रखी है उसमें वो चीजें सामने निकल के आ रही हैं। अब जो चीज जो मैं अभी जो एक ताजा चीज निकल के आई है वो एक 4 सितंबर की जो है चिट्ठी है जो SP की तरफ से लिखी गई है। उसमें ये हवाला दिया गया है, जो नीलम शर्मा की जो FIR है उसका उसमें हवाला दिया गया है कि इस FIR अंडर जो है सेक्शन 173 BNSS ऑफ 2023 उसमें जो है एप्लीकेंट की ओर से ब्रीफ किया गया है, जिसकी एक कॉपी जो है उनको भी दी गई है, एक चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार को दी गई है। इसके अलावा उसकी एक कॉपी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी भेजी गई है। तो ये जो FIR की कॉपी है ये कहीं ना कहीं जो है इस मामले में मुझे एक बड़ा कारण बनती दिखाई दे रही है कि जो FIR SP की ओर से जो रिकमेंडेशन चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी गई है वो कहीं ना कहीं बड़ी अड़चन बनती दिखाई दे रही है मुझ टिकट में। और मैं ये मानता हूँ कि 99% जो है रामविलास शर्मा जी की टिकट इसी वजह से कट रही है, या उसमें और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये उसमें एक अहम कारण होगा। ये जो है अब फिलहाल में यही दिखाई देता है।
और अगर अब भी टिकट दी जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम गुजरे, शायद आज उनके साथ यही बनी हुई है जी। गोपाल कांडा का मैंने आपको बता दिया। गोपाल कांडा अपनी पार्टी की 4 टिकटें मांग रहे थे, उन्होंने बल्कि अपने भाई को तो जो है चुनाव में उतार ही दिया, ये मान लीजिए। उसके बावजूद भी आप उनको जो है सभी टिकटें उनकी खत्म करते हुए एक टिकट छोड़ी गई है। शायद वो भी अगर आंकड़ा नहीं मिलता तो उनको वो भी उनके खाते में ना आए और उनको अपनी ही पार्टी से एक बार फिर से जो है चुनाव मैदान में उतरना पड़े। अब हम बात करते हैं जो आज टिकटें जारी की है उनको लेकर। उनमें सबसे जो अहम जो अगर बात करें बंटवारे की टिकटों की, तो उसमें पहली बात आती है नारायण से पवन सैनी की। पवन सैनी को जो है वो पहले लाडवा से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब लाडवा में जो है मुख्यमंत्री निवर्तमान हो गए। अब तो निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को टिकट दी गई है वहां से, और अब जो है पवन सैनी को लाडवा से जो है नारायणगढ़ भेजा गया है। तो एक तरह से उनका स्थानांतरण जो है वो एक वीआईपी की वजह से वहां कर दिया गया है। अब वो तो आने वाले समय और हालात बताएंगे कि उनको किस तरह का क्या वहां मिलता है, वो जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, उनका भाग्य है, उनकी मेहनत है, वो आगे देखने की चीज बनती है जी। इससे अगली सीट आती है पेहोवा की। पेहोवा से जो है जय भगवान शर्मा को टिकट दी गई है। इनको डीडी शर्मा के नाम से भी लोग बोलते हैं। लगभग एक समय ऐसा था कि इनकी भी टिकट कटने की संभावनाएं थी, लेकिन उन्होंने अपना एक उग्र रूप दिखाया, विरोध दर्ज कराने का काम किया, जिसके बाद शायद जो है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है और उन्होंने जो है डीडी शर्मा को एक बार यहाँ से दोबारा टिकट देने का काम किया है। इससे अगली अगर हम बात करें पुंडरी विधानसभा है, पुंडरी विधानसभा से सतपाल लांबा को टिकट दी गई है। इसी प्रकार असंध से योगेंद्र राणा को टिकट दी गई है। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को टिकट दी गई है और राय विधानसभा क्षेत्र जो सोनीपत का उसमें श्रीमती कृष्णा गहलोत को टिकट दी गई है। ये जो है दोबारा से एक बार जो पुरानी सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, वर्षों से साथ रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, और एक बार इनको फिर से आजमाने का काम किया गया है भाजपा के द्वारा। इससे अगली जो सीट आती है वो बड़ौदा है। यहाँ से प्रदीप सांगवान को टिकट दिया गया है, काफी एक्टिव नेता हैं ये। वहीं जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दी गई है जी। ये जो चीजें हैं आपके सामने आगे बताएंगे। इसी प्रकार नरवाना से है, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दी गई है, ये भी पूर्व विधायक रहे हैं। इसके बाद डबवाड़ा की बात आती है। डबवाड़ा से सरदार बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो है एलनाबाद का। एलनाबाद से अमीरचंद मेहता को टिकट दी गई है। ये अमीरचंद मेहता जो है इनके अगर हम बात करें आपकी, तो अमीरचंद मेहता की जो है यहाँ टिकट नहीं मानी जा रही थी, बल्कि यहाँ से मीनू बेनीवाल की टिकट मानी जा रही थी जी जी। तो एक बात है मीनू बेनीवाल की, तो ये मीनू बेनीवाल कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल, आपने ठीक पूछा। मीनू बेनीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी में काफी ऊंचे तक पहुंचने वाली बात स्थिति बताई जाती थी। कुछ लोग तो ये कहते थे कि ये इनके अमित शाह जी के साथ सीधे संबंध है और जो है ये अपनी टिकट बार बार जो है प्रदेश संगठन के अलावा भी ऊपर से भी ला सकते हैं। लेकिन मीनू बेनीवाल को जो है औंधे मुंह डालते हुए और अमीरचंद जी को जो टिकट दी गई है मेहता को जी, वो कहीं ना कहीं जो मीनू बेनीवाल है उसको जमीन दिखाने का काम किया गया है। अब मैं आपको तो इनकी तारीफ थोड़ी बता दूं। इनके बारे में ये कहा जाता है, लोग ये कहते हैं कि जो इनेलो पार्टी है उसको तोड़ने में अहम भूमिका इनकी रही है, लोग यहाँ तक कहते हैं। इसके अलावा इन जैसे मैंने आपको बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी में ये कहता कि मीनू बेनीवाल की काफी ऊंची तक पहुंच थी, वो अपनी टिकटें ऊपर तक ला सकते हैं, तो ये चीजें हैं। लेकिन एक चीज से टिकट जो वितरण है एलनाबाद वाला, इसने एक बात जरूर साबित कर दी है कि जो यहाँ वहां की राजनीति करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ वहां के आप मेरी बात समझ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर झटका दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ वहां से जो करने वाले लोग हैं वो यहाँ वहां के भी नहीं रहते, ना वो यहाँ के रहते हैं ना वो वहां के रहते हैं। तो ये इनके मामले में जो है एक चीज निकल के आई है। तो कि मीनू बेनीवाल को जो है अब समझ जाना चाहिए, और मीनू बेनीवाल नहीं कहूंगा मैं तो, बल्कि मीनू बेनीवाल जैसे जो और बहुत से लोग हैं उनको भी ये चीज अच्छी तरह से अब समझ लेनी चाहिए कि ऐसी जो स्थिति के लोग होते हैं उनके साथ लास्ट में क्या होता है जी। उससे अगली बात जो बात आती है, एक सबसे अहम रोहतक की सीट है। बिल्कुल, ये भी अपने आप में बड़ी खास और वीआईपी बनी हुई थी इस दूसरी लिस्ट के अनुसार। जो रोहतक सीट है वहां से
मनमोहन गोयल और एक और युवा नेता है आदित्य बत्रा, जो होलिया हॉस्पिटल के मालिक बताए जाते हैं, वो टिकट की दौड़ में थे। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि मनीष ग्रोवर जो है वो भी टिकट की दौड़ से बाहर हो जाएंगे या हो गए हैं। और एक बार ये चीज भी आई, बात भी सामने आई थी कि जो मनीष ग्रोवर ने, उन्होंने खुद भी ये कह दिया था कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, किसी और साथियों लड़ाया जाए जी। तो ये चीजें आने के बावजूद एक बार फिर से मनीष ग्रोवर पर जो है भरोसा साधना, कहीं ना कहीं ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो है वो कद और टिकट वितरण में उनकी जो भूमिका है वो एक बार फिर से जो है हावी होती दिखाई दे रही है जी जी। तो एक सवाल और है श्याम जी, एक बार तो मनीष ग्रोवर ने खुद भी मानकर ये दिखाया था कि, लेकिन उसके बाद वो अटक गए थे किसी बात को लेकर के, लेकिन सेकंड जो सीएम कहे जाते थे रोहतक के लिए, तो उसके बारे में एक बार बखान जरूर करें। देखिए, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो दोनों टाइम पीरियड रहे, करीब 9.5 साल का कार्यकाल, उसमें रोहतक के लोग जो है मनीष ग्रोवर को सेकंड सीएम के नाम से बुलाते थे। यानी कि रोहतक अगर बात करें जिले की या रोहतक लोकसभा की, तो सबसे ज्यादा मनीष ग्रोवर के कार्यों को तवज्जो दी जाती थी। और कहने वाले तक तो यहाँ तक कहते हैं कि हर रोज उनका अलग से दरबार लगता था और वो बगैर किसी पद पे होते हुए, यानी कि मंत्री, विधायक या बड़े किसी पद पर होने के ना होने के बावजूद भी लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान कराते थे। तो एक तरह से जो है रोहतक के जो लोकल लोग हैं, विशेष तौर पे पंजाबी समुदाय के लोग, वो इसको जो है सेकंड सीएम के नाम से बुलाते थे। लेकिन जो पिछली जो भी बातें रही हों और जो टिकटों का जो आपके सामने मनमोहन गोयल थे या आदित्य बत्रा थे, जो टिकटें चाह रहे थे और ये मान रहे थे कि मनीष ग्रोवर की इस बार नहीं रहेगी, उनको कहीं ना कहीं झटका मिला है। और एक बार फिर से मनीष ग्रोवर ने ये दिखाया है और मनोहर लाल खट्टर ने ये दिखाया है कि जो है मनीष ग्रोवर के लिए ये रोहतक है, यही सीट रहे और ये शायद जब तक मनोहर लाल खट्टर की चलेगी और मनीष ग्रोवर की चलेगी तो उनकी ही रहेगी जी। तो अब जो है मुकाबला जो है मनीष ग्रोवर और भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है उनके भारत भूषण बत्रा के बीच में ही होता दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में वो तो अब रिजल्ट बताएगा कि ये क्या रहता है इनके साथ, कौन ऊपर जाता है कौन नीचे रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद में अगली जो सीट है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। नारनौल विधानसभा सीट भी आज डिक्लेयर की गई है, जहां से ओम प्रकाश यादव को टिकट दी गई है। इसके अलावा इससे अगली सीट है वो भी एक काफी रोचक स्थिति अपने साथ लिए हुए है। रोचक इसलिए लिए हुए है कि यहाँ से जो है पूर्व मंत्री, निवर्तमान मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जो है वो आते हैं। ये लगातार 2 बार विधायक बने हैं। 2014 जब इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता तो इनको राज्य मंत्री बनाया गया था। और अब जो पिछला कार्यकाल रहा निवर्तमान जो था उसमें कैबिनेट मंत्री तक इनका प्रमोशन भी हुआ। ये जो है राव इंद्रजीत के खेमे के माने जाते हैं और उनके काफी नजदीकी भी माने जाते हैं। लेकिन इस बार इनकी बावल से टिकट काट दी गई है और इस बार यहाँ से जो है टिकट डॉक्टर कृष्ण कुमार को दी गई है। ये एक जो है बड़ा उलटफेर है कि डॉक्टर एक आदमी को प्रमोशन और प्रमोशन के बाद अचानक से डिमोशन ही नहीं बिल्कुल बाहर कर देना, ये जो है एक बड़ी चौंकाने वाली स्थिति जो बावल विधानसभा की निकल के आई है वो हम जो है देख रहे हैं इस मामले में। उससे अगली टिकट आती है पटौदी से, वो श्रीमती बिमला चौधरी की है। ये बिमला चौधरी भी जो है वो राव इंद्रजीत के खेमे से मानी जाती हैं, उनके काफी नजदीकियों में गिनी जाती हैं जी। अब विशेष एक जो अगली सीटें मैं बताने जा रहा हूँ उसमें इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार मुस्लिम समुदाय से जो है वो कहीं दूर छिटकी हुई दिखाई देती थी, इस बार उन्होंने उनको साधने का काम किया है और फिरोजपुर जरका से नसीम अहमद को टिकट दी है। हालांकि जो मेवात का इलाका है वहाँ कांग्रेस पार्टी तो जो है या इनेलो को बोलें वो तो यहाँ पे जो है 3-4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिरोजपुर जरका से तो नसीम अहमद को टिकट दी है, लेकिन नूह से फिर दोबारा से मतलब नूह से जो है हिंदू समाज के व्यक्ति है संजय सिंह, उनको टिकट दी गई है। पुराना से फिर जो है मुसलमान समाज के लोग साथी हैं एजाज खान, उनको टिकट दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हसीन से मनोज रावत को टिकट दी गई है जी। ये जो चीजें हैं जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली जो समय था, पिछली बार जो टिकटों का जो वितरण किया गया उसमें मुस्लिम समुदाय के जो है कहीं ना कहीं इग्नोर करने का कार्य किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो उनको
तवज्जो दी गई है और 2 लोगों को जो है वहां से टिकट दी गई है। इसके बाद अथीन से जो है मनोज रावत को टिकट दी गई है। होटल से जो है हरमिंदर सिंह रामरतन को टिकट दी गई है। और बड़खल से इस बार जो है एक धनेश अदलखा है, उनको टिकट दी गई है। इसमें एक जो है जो चौंकाने वाली चीज है वो धनेश अदलखा है, जो जिनको बड़खल से टिकट दी गई है। इनको लेकर काफी जो है ये सुर्खियों में रहे हैं पिछले समय में, और अनेक कुछ एक ऐसे मामले आते जिनमें इनका बड़ा नाम उछला था अखबारों में भी। इनको टिकट देके जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी पे पैर मारने का काम किया है, मैं ये मानता हूँ। तो श्याम जी, एक अहम सवाल और है जी। कुल मिलाकर बीजेपी की जो दोनों सूचियों का जो आकलन करें तो क्या मानते हैं, इसमें क्या निकल कर आ रहा है कि आप भी इस टिकट बंटवारे को लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 सूचियां जारी की गई जी। एक 67 कैंडिडेट की और एक 21 कैंडिडेट की, यानी कि टोटल 88 कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। जी जी। 2 अभी बाकी हैं, एक हिसार एक नारनौल। आप उन दोनों को भी जोड़ लें। जो 90 टिकटें बांटी गई हैं, ये जो टिकट वितरण है मुझे नहीं पता ये किस एंगल से किया गया। हालांकि जो पहली सूची थी उसमें ज्यादातर जो है आयातित इंपोर्टेड जो है वो नेता लिए गए थे, लेकिन दूसरी जो सूची आई है अभी 21 लोगों की, इसमें ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं नेताओं को साधने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि चाहे वो पुराने नेताओं को साधने का प्रयास किया गया हो और चाहे नए आए हो, मेरा मानना यह है कि इस टोटल अगर सीटों की बात करें तो कम से कम 1/3 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बहुत ही कमजोर माना जा रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि करीबन 1/3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को या आजाद उम्मीदवारों को गिफ्ट कर दी हैं जी। तो ये जो स्थिति है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक है कि उन्होंने वो फीडबैक लिया था या किस तरह का लिया था या उनके आंकड़े क्या रहे वो तो वही जाने, संगठन जाने पार्टी का। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की अगर बात की जाए तो 1/3 जो टिकटें हैं उनको लोग मान के ये चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें कमजोरियां हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन टिकटों को वितरण में एक तरह से गिफ्ट देने का काम किया है। अगर मैं झज्जर जिले की बात करूं तो राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि कम से कम झज्जर जिले की 2 टिकटें ऐसी हैं जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को गिफ्ट कर दी है, या यहाँ पे आजाद उम्मीदवार जीत सकता है या कांग्रेस पार्टी का। इसी तरह दूसरे जिलों में भी है। तो ये जो स्थिति बन के आई है भारतीय जनता पार्टी की, एक तो एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से जो है कमजोर नेताओं का चुनाव टिकटें वितरित करना, और उन कमजोर नेताओं के बीच में जो है अब जो संगठन है, जो इम्पोर्टेड लोग हैं उनके ऊपर संगठन काम नहीं कर रहा है, या जो आरएसएस है आरएसएस के लोग जो उनमें इतना सीरियस नहीं है। वो मैंने आपको पिछली भी वार्ता में हम दोनों ने डिस्कस किया था, उसके अपने अपने रीजन रहे हैं कि सरकार और पार्टी के बीच में जो तारतम्य नहीं था, जिसकी वजह से खाई बढ़ती चली गई। और आज वो खाई इतनी बढ़ गई है कि से वो पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी के से वो नए हैं। संघ और जो पार्टी का जो काडर है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा जो सरकार के लोग हैं उनके साथ नहीं जाना चाहता, और जिसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो कई फैक्टर एक साथ आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं जी। फिलहाल तो मेरा मानना यही है जी। अगर बात करें, देखो देखिए पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ये 2 ही हैं जी। तो अगर इनकी बात करें, बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उनमें कितने नए कैंडिडेट उतारे हैं बीजेपी ने, जिससे कि जो पार्टी में दो दिन ही ज्वाइन किया और वही कैंडिडेट बना करके पार्टी में उतार दिया। और भाजपा की बजाय अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपनी हरियाणवी भाषा में कहे तो मुंह डाई राख दिया जी। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी पे कितना असर डालेंगे इस तरह की बातें? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहली लिस्ट आई थी उसमें आधे से भी ज्यादा जो कैंडिडेट थे वो इम्पोर्टेड थे, चाहे वो 1 दिन पहले आए, चाहे वो 1 महीने पहले आए, चाहे वो 6 महीने पहले, चाहे वो 1 साल पहले आए। ज्यादातर दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट हुए लोगों को टिकट दी गई, और वो जो पार्टी संगठन है उसके लिए नुकसानदायक है। पार्टी संगठन उससे कहीं ना कहीं नाराज है कि उनकी अनदेखी हुई है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के भी जो है वो सूची जो आई है उसमें मुख्य रूप से जो पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं उन्हीं को तवज्जो दी गई है। जो पूर्व विधायक हैं विशेष तौर पे 28 तो उनको दी गई है, 3 जो है अभी
उनको दूसरों को दी थी, जिसमें एक जो है खिलाड़ी विनेश फोगाट भी शामिल है। जी जी। तो लेकिन अभी तक के जो टिकट वितरण आया है कांग्रेस पार्टी का, उसके हिसाब से उन्होंने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, ना ही उन्होंने इम्पोर्टेड लोगों को ज्यादा जो है टारगेट किया है। एक दो लोगों को मान सकते हैं कि वो दूसरी पार्टी से उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी जो है इस मामले में गलतियां की गई हैं, और वो गलतियों का खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो नए कैंडिडेट इसमें उतारे हैं अपने कांग्रेस पार्टी में, तो उनको जो टिकट देकर कहीं कहीं कांग्रेस ने दिखा जरूर है कि ये कैंडिडेट 100 का 100 जीत के आएंगे और कांग्रेस की झोली में जो है टिकट को डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा जरूर है कांग्रेस पार्टी ने, और बीजेपी में ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा। देखिए, बीजेपी के सामने दो समस्याएं थी। एक तो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा स्थानीय विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी। ये जो उन्होंने नए जो चेहरे उतारने का प्रयास किया है, काम किया है, उसका सबसे अहम कारण जो स्थानीय विधायक है उसकी एंटी इनकम्बेंसी को रोकना था। कि सरकार से तो नाराजगी है, सरकार के कामों से तो नाराजगी है, लेकिन स्थानीय विधायक से भी नाराजगियां बहुत ज्यादा होती हैं जो सरकार से नहीं होती जी। तो वो स्थानीय विधायक से जो नाराजगी है, कम से कम वो तो सामने ना आए। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना बचाव करने का काम किया था इससे, जो नए चेहरों को टिकट देने का। लेकिन वो कितना फायदेमंद होता है, वो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने से भले ही नए चेहरों को टिकट दी हो कुछ को, लेकिन उन्होंने मजबूत जो है लोगों को काम करने का किया बात करी है। उसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम है, उन्होंने एक दूरदर्शी सोच रखी है कि पहले तो प्रयोग के तौर पे 28 के 28 पूर्व विधायकों को टिकट दे दी गई जी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध का मामला था कि एक ही दिन में जो है हजारों इस्तीफे हो गए टिकट बदलने की वजह से, एक तो वो उन्होंने टेस्ट करके देख लिया अगर विरोध कितना होता है या नहीं होता है। और आपने देखा होगा कुछ 2, 4, 5 सीटें ऐसी हैं जिन पे थोड़ी बहुत विरोध के शोर उठे हैं, नहीं तो ज्यादा विरोध नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर उनसे तुलना करें तो हर जिले में 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जहां से विरोध के शोर आ रहे हैं जी। और आजाद उम्मीदवार के तौर पर कई सीनियर लीडर जो है अपनी ताल ठोक चुके हैं। तो ये एक समझ कहें या भारतीय जनता पार्टी की वो कहें कि उनका अपना बचने का तरीका, वो दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी तो आगे बढ़ रही है, उनको तो एक कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार बना रहे हैं जी, जी, अगर मान लो 19-20 अगर अपने कैंडिडेट की कमी भी रख ली, कोई कमी रह भी गई, तो जो पार्टी के प्रति लोगों की पॉजिटिव एक लहर चली हुई है, वो लहर उनको पार उतार ले जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये होगी कि उनको दो जो है एंटी इनकम्बेंसी लड़ना पड़ रहा है, एक स्थानीय विधायक की और एक सरकार की। तो दोनों के बीच में फर्क है, और ये फर्क ही जो है वो इन दोनों के बीच के जो खाई को अलग अलग करता है, इनको बढ़त की तरफ और उनको डाउन की तरफ। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस डाउन को कैसे रोकती है। वो प्रधानमंत्री की रैलियां करती हैं, या केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां करते हैं, या स्थानीय जो नेता हैं उनको एक कोई स्ट्रेटजी देते हैं, या आरएसएस या जो पार्टी संगठन के लोग हैं उनको रिवाइव करते हैं, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए अपन उनसे सहयोग लेते हैं। वो आने वाला समय बताएगा, चुनाव बताएगा कि कौन किस तरह की क्या गतिविधियां पूर्ण कर पाता है जी। तो ये थे हमारे साथ श्यामेलाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, और जल्द ही हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी की जो नई लिस्ट जारी होने वाली है। तब तक के लिए चैनल देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।